हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मीन या अर्थमेटिक एवरेज टर्म को समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, बीबीए में, सीए फाउंडेशन में, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स वगैरह तमाम कोर्सों में ये कंसेप्ट आता है। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक एवरेज और मीन। अर्थमेटिक एवरेज समांतर माध्य या माध्य से आशय। अर्थमेटिक एवरेज और मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में अर्थमेटिक एवरेज जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए स्टैटिकल सीरीज इज द वैल्यू विच obtained बाई डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट सीरीज बाई इट्स नंबर्स। मीन ज्ञात करने के लिए या अर्थमेटिक एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स का टोटल करके और उनके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 आइटम है, 3, 2, 1, तो 3 + 2 5 + 1 6 और नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए हमारे 3। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू जो 2 जो वैल्यू आएगी वो हमारी अर्थमेटिक एवरेज या मीन कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एवरेज और मीन। समांतर माध्य की परिभाषा या माध्य की परिभाषा क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टेट, द अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज इन ए सीरीज डिवाइडिंग बाय द नंबर्स। किसी भी श्रेणी के पदों का योग करके उन पदों की संख्या से उसे विभाजित कर दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी अर्थमेटिक एवरेज या मीन कहलाती है। ये व्याख्या किसने की है? टेट ने की है। सेकंड हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडेन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ आइटम्स इज obtained by adding the value of the items and dividing by the number of items। सेंस इसका क्रॉक्सटन एंड काउडेन की डेफिनेशन में भी वही है कि जिस सीरीज में जो आइटम्स दिए गए हैं उन आइटम्स का टोटल कर लेंगे और कितने आइटम हैं उनके नंबर ऑफ आइटम से टोटल ऑफ आइटम को डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज मीन और अर्थमेटिक एवरेज। अब बात आती है मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक एवरेज और मीन। अर्थमेटिक एवरेज या मीन के गुण क्या हैं? इसके गुण हैं, फर्स्ट है हमारा इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय नॉर्मल पर्सन्स। ये प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो है एवरेज हर एक चीज़ का बहुत आसानी से बता देता है, जैसे कि हमारी गाड़ी का एवरेज क्या है, हमारे जो मार्क्स आए हैं उसका एवरेज क्या है, हमारे एक्सपेंसेस का एवरेज क्या है, स्कोर का एवरेज क्या है, वगैरह वगैरह। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्मल पर्सन। सेकेंड है हमारा अर्थमेटिक एवरेज इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। सीरीज में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सभी वैल्यू पर अर्थमेटिक एवरेज जो होता है वो हमारा बेस्ड होता है, उसमें किसी भी वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अर्थमेटिक एवरेज या मीन का जो कैलकुलेशन प्रोसीजर होता है वो बहुत सिंपल या सामान्य होता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज मोर बिलीवेबल, यह बहुत विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट नंबर 5 है इट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर, यह बहुत महत्वपूर्ण और अत्यधिक प्रचलित है, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक एवरेज और मीन। समांतर माध्य या माध्य के दोष या अवगुण क्या है? पहला है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन क्वालिटेटिव मटेरियल, ये गुणात्मक
तथ्यों के लिए प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एवरेज बाई पॉइंट लाइन। पॉइंट लाइन के द्वारा इसकी गणना करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, ईच एंड एवरी आइटम हैज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। जो भी हमारी सीरीज या श्रेणी दी गई है उसमें प्रत्येक आइटम या वैल्यू को समान महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू बड़ी है उससे ज़्यादा महत्व दिया जाए, जो वैल्यू कम है उसे कम महत्व दिया जाए। चाहे वो वैल्यू कम हो और चाहे वैल्यू अधिक हो, सभी वैल्यूज़ को समान महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है, समटाइम्स conclusions cannot be drawn only on the basis of mean और arithmetic average। कभी कभी मीन के द्वारा जो भी एवरेज या रिजल्ट निकाले जाते हैं वो बिलीवेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में 10 मार्क्स आए हैं और एक सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आए हैं, तो 10 + 90 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 100 हो गया। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हो गए 2 हो गए। तो 100/2 यानी अगर वो 50% एवरेज बताता है तो 50% के आसपास न तो 10 मार्क्स हैं हमारे और न 90 मार्क्स हैं। तो समटाइम्स इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत भ्रामक हो जाते हैं, कन्फ्यूजनेबल हो जाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं? रूल्स ऑफ अर्थमेटिक एवरेज के लिए आज मैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ वो अपने द्वारा लिखित बुक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि MK पब्लिकेशन आगरा के द्वारा प्रकाशित होती है, और इस बुक का हिंदी एडिशन भी मार्केट में आता है और इंग्लिश एडिशन भी आता है। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो इसी बुक से मैं अभी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तो इसी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराऊंगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए तो अर्थमेटिक एवरेज और मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, पिछले कई वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बता दिया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। सभी सीरीज में मीन का कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर और जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज में मीन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वो बताने जा रहा हूं। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीत के द्वारा जो मीन सॉल्व की जाती है उसके लिए तो मीन को हम लोग जो डेनोट करते हैं वो x बार से डेनोट करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा m/n और सिग्मा x/n। इंडिविजुअल सीरीज में जो आइटम दिए होते हैं उन्हें हम या तो m के द्वारा डेनोट करते हैं या x के द्वारा डेनोट करते हैं। अगर m के द्वारा डेनोट किया है तो जो टोटल ऑफ आइटम होंगे वो हमारे सिग्मा m कहलाएंगे, और अगर x के द्वारा डेनोट किए गए हैं तो जो टोटल ऑफ आइटम होंगे वो हमारे सिग्मा x कहलाएंगे, और n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स। तो सिग्मा m/ सिग्मा x इक्वल टू टोटल ऑफ आइटम्स। जो भी सीरीज में आइटम्स दिए गए हैं उनका जो टोटल है वो हमारा सिग्मा m कहलाएगा, और n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। जो भी सीरीज में जितने भी पद दिए गए हैं उन पदों की संख्या को हम लोग n के द्वारा डेनोट करेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। मीन को शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx/n। a इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, जहाँ से हम लोग डेविएशन लेते हैं उसे जो है वो a कहते हैं, एज्यूम्ड मीन। सिग्मा dx इज इक्वल टू टोटल ऑफ डेविएशंस, विचलनों का योग। जो भी हमारे डेविएशन आए हैं उनका जो टोटल होगा वो हमारा सिग्मा dx कहलाएगा, क्योंकि डेविएशन को dx से डेनोट करते हैं। और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। जो भी सीरीज या क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कुल कितने आइटम्स दिए गए हैं उन आइटम्स की जो संख्या होगी वो हमारी n कहलाएगी। तो अब मैं आप लोगों को अपने द्वारा लिखित बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि MK पब्लिकेशन आगरा के द्वारा प्रकाशित होती है और जो मार्केट में हिंदी में तथा इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, उस बुक से क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो इस बुक को मार्केट से आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन
शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा लिखित बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, यानी ए पार्ट में केवल एक रो दी हुई है, बी पार्ट में भी केवल एक रो दी हुई है और सी पार्ट में भी केवल एक रो दी गई है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई? हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो गई। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, जो भी हमारे आइटम्स दिए होते हैं उन्हें या तो हम एक्स से डेनोट करते हैं या एम से डेनोट करते हैं। तो ये हमारे ए पॉइंट के आइटम हो गए 95986, 95986, 586, 586, 232, 232। सम ऑफ आइटम हमारा क्या कहलाएगा? सिग्मा एक्स। 9 और 5 14 और 9 23 8 31 6 37 5 42 50 56 57 58 और 5 63। मीन का फॉर्मूला भी हमने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड में बताया था। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमारा कितना है? 63 और एन नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से डिवाइड कर दिया तो 11 5 जा 55। यहाँ पर 8 रह गए हमारे, 8 रह गए तो 80। 11 7 जा 77 और 3 रह जाएंगे तो अप्रोक्स में 11 3 जा 33 हो जाएगा हमारा। तो अप्रोक्स में हमारा आंसर आ जाएगा 5.73। ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। तो चाहे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से किया जाए या शॉर्टकट मेथड से किया जाए, आंसर जो है वो हमारे सेम आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड से तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, आइटम्स जो हैं उन आइटम्स को हम लोगों ने लिख लिया। 95986, 95986, 586, 586, 232, 2 3 एंड 2। अब इसमें से हम लोग कहीं से भी डेविएशन ले लेंगे। तो अगर अदर देन स्मॉलेस्ट से लेंगे तो कुछ आइटम प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में आएंगे। हाईएस्ट वैल्यू से लेंगे तो सभी आइटम हमारे माइनस में आ जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उससे डेविएशन ले रहे 2 से। तो dx फ्रॉम 2, dx फ्रॉम 2। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 7, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 3, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 7, 8 माइनस 2 प्लस का 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 4, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 3, 8 माइनस 2 प्लस का 6, 6 माइनस 2 प्लस का 4, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डेविएशन का जो टोटल है वो हमारा क्या कहलाएगा? सिग्मा dx। 7 और 3 10, 7 17 23 27 30 40 41 41 टोटल हो गया। शॉर्टकट मेथड में अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला होता है मीन का। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a की वैल्यू एज्यूम्ड मीन हमारी क्या थी? 2 और सिग्मा dx हमारा कितना था? 41 और नंबर ऑफ आइटम 11। तो 2
प्लस 41 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 11 3 जा 33। अब यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना 8, तो 80, तो 7 और 3, तो ये टोटल हो गया हमारा 5.73। दोनों से ही आंसर जो है वो हमारा जितना डायरेक्ट मेथड से आया था उतना ही हमारा आंसर शॉर्टकट मेथड से आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड आइटम को जैसे मान लीजिए अब हम लोग इस बार एम से डेनोट किए ले रहे हैं, तो आइटम बी पार्ट के हैं 6479 6479 345 345 827 827। अब हम लोगों ने इस बार एम से अगर डेनोट किया है तो इनका जो टोटल है वो हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा एम। सिग्मा एम 6 4 10 और 7 17 और 9 26 और 3 29 33 38 46 47 48 और 7 55। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन इज इक्वल टू एम से डेनोट किया है तो सिग्मा एम अपॉन एन। सिग्मा एम यानी टोटल ऑफ एम हो गया हमारा 55, एन नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 55 अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये आंसर हमारा क्या आ गया 5.5। तो इसे चाहे डायरेक्ट मेथड से लगाया जाए या शॉर्टकट, तो आप लोग इसे शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर 5.5 ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब जो आइटम है उन आइटम्स को हम लोग डेनोट क्या करेंगे, एक्स से 3589 3589 479 479 72। अब हम लोगों ने जो आइटम है वो एक्स से डेनोट की है, तो टोटल ऑफ आइटम हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स। 3 और 5 8 8 16 और 9 25 4 29 36 45 45 और 9 54 54। मीन का फॉर्मूला हमारा होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। टोटल ऑफ आइटम हो गया हमारा कितना 54 और एन नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 6 जा 54। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट मेथड से भी अगर करेंगे तो अभी जो हमारा आंसर जो है वो 6 आएगा। तो इस तरह से ये आप लोगों का कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को बीकॉम का 11th का 12th का एमकॉम का सीए फाउंडेशन का कोई भी कोर्स परचेज करना है या आप लोगों को फ्री का कोर्स देखना है तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप में बहुत सारे कोर्स फ्री के भी दिए गए हैं तथा कुछ पेड कोर्स दिए गए हैं। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करनी है तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर 8923000644 पर कॉल कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इसे शेयर एवं लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।